मूरख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। मूरख से क्या बोलिए, शठ से कहाँ बसाए, वाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा। आप देखते हैं कुछ लोग हैं बात का बतंगड़ बनाते हैं। हमारे पड़ोस में भी एक ऐसा आदमी है, जब वो कुछ अनुचित करता है तो उसे कहते भाई ये ठीक नहीं किया, तो वो तथ्य को ऐसे घुमा देता है, उस बात को छोड़कर ही दूसरी तरफ घूमता है। उसका दिमाग इस टाइप का है। साहब भी कह रहे हैं पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। मन को वश में कर सकने में असमर्थ और इंद्रिय लोलित पुरुष को ज्ञानोपदेश करना वृथा है। वशिष्ठ जी कह रहे राम, ऐसे लोगों के पास ज्ञानोपदेश करना बेकार है। मूर्ख से क्या बोलिए, शठ से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। गीता के अंत में वासुदेव कृष्ण ने यह कहा अर्जुन से, अर्जुन ये गीता अश्रद्धालु लोगों के सामने कहने से कोई लाभ नहीं है, जिज्ञासु लोग इसका लाभ ले पाएंगे। जिस प्रकार भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, उसी प्रकार मूल मनुष्य पर सत्पदेश कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस भांति ऊपर में बोया हुआ बीज प्रफुटित नहीं होता, उसी भांति मूर्ख को दिया हुआ आत्मोपदेश फलीभूत नहीं होता। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। मने के हारे हार है, मने के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मने के प्रतीत। अगर आप अपने को पूरा ढूंढने में लगेंगे, को अहम मैं क्या हूं, जब ये ढूंढने में आप लगेंगे तो आप ऐसी भावाटी में पहुंचेंगे, ऐसे विशाल जंगल में आप पहुंचेंगे जहां आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। आप ऐसे गहन समुद्र में जाकर फंसेंगे जहां से निकलने का चांस नहीं। दुनिया का सबसे जटिल सवाल यही है, को हम मैं कौन। दरअसल जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने में घुसेंगे तो मन की अनंत कल्पनाएं आपको ऐसे घेरेगी, आपको अपने पॉइंट तक ही नहीं आने देगी। यही तो मन का खेल है। कौतुक, मैं एक वाक्य कहता हूं, लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क टावर, just like New York Tower, Eiffel Tower, Howrah Bridge, Taj Mahal, etc. Wall of China. These are not wonder indeed. These all things are made by a man, by brain. But there is only one big wonder. We don't know ourselves. Who am I? को अहम, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिसने खुद ही को पहचाना, समझो खुदा को हो जाना। फितरत को जो नहीं समझा, समझो वही है अनजाना। जब आप अपने को समझने के लिए उतरेंगे तो मन आपको इतनी दूर ले जाकर पटकेगा कि आप ये भूल ही जाएंगे कि आप अपने को खोजने के लिए निकले थे। यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे, मन चीने कोई वडला भेदी। अगर मन जानिया मानिया तो प्रभु जानिया। मन अपने अस्तित्व को भी नहीं समझ में देता है। जब आप अपने मन के अस्तित्व को समझेंगे, उसको साइड करेंगे तो बाकी आत्मा ही बचेगी। इसलिए मन बहुत भारी है। साहब ने जितना मन के अंक पर बोला है, हालांकि सभी तथ्यों पर साहब ने अपनी वाणी की है। रखिए, 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विदेहा,
4 महीने लगातार बरसात होने पर जितनी बूंदें गिरती हैं, इससे अधिक शब्द साहब कह रहे हैं मैंने अध्यात्म के बोले। आगे क्या कह रहे हैं? ना कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, न बाकी रहा। बोल रहे हैं मैं सब कुछ कहने के बाद भी कुछ बाकी नहीं रखा, पर सार शब्द बाहर धर रखा। ओ वाह! कह रहे हैं वो जो नाम की ताकत है वो वाणी में नहीं आई। कह रहे हैं वो वाणी में नहीं आई। कहे कबीर ये सैन गूंगा तणी। इसी तरह परमात्मा की व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। वो शब्दातीत है, वर्णातीत है, व्योमातीत है, अनुपम है। उसको इन नामों से संबोधित किया गया है। हाँ, जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। इसलिए आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। यह हमेशा आपको संसार की तरफ खींचता है। वायु की एक नेचर है, वो है नेचर स्पंदन। जल का की एक वृत्ति है शीतलता। आप उसको हजारों डिग्री के तापमान पर उबाल कर रखो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाए, ये इसकी वृत्ति है। अग्नि, अगर आप चंदन की लकड़ी शीतल होती है, उससे भी आग जलाओगे तो भी ऊष्मा होगी, शीतलता नहीं होगी। साहब ने ऐसे ऐसे तथ्यों और प्रमाणों को सामने रखा। सांप को चाहे दूध पिलाना, वो उसको भी विष बना देगा। मन इसी तरह जटिल है। 100 मन कोयले से, 100 मन साबुन से कोई कहे कि मैंने कोयले को उज्जर कर दिया, सफेद किया, नहीं माना जा सकता। थोड़ी देर माना जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि मन को निर्मल कर दिया, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ये निर्मल होने वाला नहीं है, इसको वश में करना है। मन पर जो असवार है, ऐसा वरला कोय कबीरा, ऐसा वरला कोय। कितना साफ साफ कह रहे हैं, तेरा वेरी कोई नहीं, तेरा वेरी मन। पर आदमी इससे कितना बेखबर है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए, और मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बहुत जटिल है। कह रहे हैं हे राम, ये संसार मिथ्या है, इसमें अज्ञानी जीव ही मोह को प्राप्त होते हैं। मोह से ही तृष्णा की वृद्धि होती है। मैं अक्सर कहता हूं, मोह सकल व्याधिन को मूला। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, तासे उपजत बहुविध सूला। सबसे बड़ा मोह इंसान भौतिक पदार्थों में अगर करता है तो 2 चीजों से। पहला, कनक कामनी, 2 कनक रुपया पैसा, कामनी नारी। अति आकर्षित 2 पदार्थ है। यहां साहब ने कहा चलो चलो सबको कहे, पहुंचे वरला कोय, पहुंचे वरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी तो है। सब चलो, ये तो मोह है, पर सबसे बड़ा मोह है देहाभिमान, इस शरीर का मोह है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल दुनिया में सबसे प्यारी क्या चीज है? बीरबल ने कहा अपनी जान। अकबर ने कहा नहीं बीरबल, यहां तुम गलती में हो, सबसे प्यारा है संतान। यहां पर नानक देव जी चेतावनी दे रहे हैं, धन दारा संपत्ति सकल जन अपनी करमान, इनमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। बीरबल ने कहा हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, अपनी जान से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है, यही तो देहाभिमान है। अकबर ने कहा बीरबल तू अपने इस तथ्य को सिद्ध कर। बोला जरूर। बोला हुजूर सबसे ज्यादा प्रेम अपनी संतान से कौन करता है? बंदरिया। बंदरिया अपनी संतान से बहुत प्यार करती है।
यहाँ तक कि मर जाने के बाद भी उसको अपने सीने से लिए घूमते हैं, हड्डियां भी अपनी वो बच्चे की अपने साथ लेकर घूमते हैं। मैंने ये स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं रियासी की तरफ सत्संग करने जा रहा था, तो रास्ते में माता वैष्णो देवी का धाम आता है। उस जगह पर काफी बंदर है, उस रास्तों पर आने जाने वाले लोग अक्सर बंदरों को फीडिंग देते हैं, लेकिन वन विभाग वाले एक सूचना दे रहे हैं, एक नोटिस लगाए हुए है, डोंट फीड टू मंकीज, बंदरों को कुछ मत डालो। वजह वो डालते क्या है बंदरों को? ब्रेड, पूड़ियां, रोटी आदि। ये उनकी डाइट नहीं है, उनकी डाइट है वनस्पति जगत, क्योंकि इन चीजों में अधिक प्रोटीन है। मुर्गा जंगली पक्षी है। मैं मिजोरम में 3 साल लुंगले साइट में रहा, वहां मैंने जंगली मुर्गे देखे। वो इतना तेज उड़ते हैं, बहुत फुर्तीले। पर जो हमारे यहाँ मुर्गे हैं ये नहीं उड़ पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10-5 मीटर तक उड़ेंगे, फिर गिर पड़ते हैं। शरीर भारी है। इस तरह से जो धर्म स्थानों पर रहने वाले बंदर है, मेरा अभिप्राय ये है, ये विरुद्धात्मिक भोजन लेते हैं, ब्रेड, पूड़ी, रोटी आदि। ये इनकी डाइट नहीं है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होने से फैट्स बढ़ते हैं। आप अक्सर देखना बंदर फल आहार करते हैं, जब फल नहीं मिलते हैं तो पत्तियों को, कोमल पत्तियों को खाते हैं। और फलाहार करने वाले जीव, उनमें फैट्स ज्यादा नहीं होगी, तो वो पूड़ियां खा खा करके, रोटियां खा खा करके उनकी प्रोटीन बढ़ गई, मोटे हो गए। अब पेड़ों पर उतरना चढ़ना उनके लिए मुश्किल है। भिखारी की तरह रोड पर बैठे रहते हैं, एक एक गाड़ी को देखते रहते हैं। लोग उनको प्रोटीन युक्त चीजें देते हैं, वो मोटे हो गए, बहुत मोटे हो गए। बंदर में एक कला है, अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ का फासला 10 फीट है, वो छलांग लगाते हैं। अगर 10 फीट तक नहीं पहुंच पाए तो उनमें ये कला है कि बीच से ही हवा में फिर पलटी लेकर के वापस अपने स्थान पर आते। लेकिन जो माता वैष्णो के धाम की तरफ जाने के लिए रास्ते में बंदर हैं, वो सब प्रोटीन खाए हुए मोटे मोटे हैं, उनसे पेड़ों पर नहीं चढ़ा जाता। भिखारी की तरह रास्ते में बैठे रहते हैं। ये क्रैश डाइट है, और रास्ते में मर जाते हैं। लोग उनको जब फीड देते हैं तो खाने लगते हैं, इतने में दूसरी गाड़ी आती है, उसके नीचे मरते हैं। अक्सर बंदर बहुत मरते हैं वहां। इसलिए वन विभाग के लोगों ने ये कहा कि भाई डोंट फीड टू मंकीज, बंदरों को कुछ मत। लोग नहीं मान रहे। तो एक बंदरिया को वहीं देखा मैं, वो कुछ हड्डियों का ढांचा लिए घूम रही थी। मेरे ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा ये यार हड्डियां क्यों लिए? बोला गुरुजी बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद तब तक सीने से लगाए घूमती है जब तक वो जिंदी रहती है। ये बच्चे से उसका प्रेम, बहुत प्रेम है। अकबर ने कहा कि सबसे ज्यादा संतान से, बीरबल ने कहा हुजूर सबसे ज्यादा संतान से प्रेम करती है बंदरिया। आपको मैं सिद्ध करता हूं कि अपनी जान प्यारी है। उसने 1 एकड़ में एक किला बनाया, ऊंचा 4 दीवारी वाला। उसमें बहुत तपती हुई बालू छोड़ी। वो इतना ऊंचा किला था, 4 दीवारी इतनी ऊंची थी कि बंदरिया जंप नहीं लगा सकती थी ऊपर तक। बंदरिया के गोद में छोटा बच्चा था।
वो सीने से चिपकाए घूमती थी। उसको पकड़कर कहा बीरबल ने, महाराज बंदर अपनी संतान से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप देखिए। उस बंदरिया को छोड़ दिया उसमें। बंदरिया 10-5 मिनट तक इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमती रही निकलने के लिए। उसके पैर जल रहे थे। एंड में क्या किया, बच्चे को सीने से निकाल कर नीचे रखा, खुद ऊपर बैठ के कहा देखो महाराज अपनी जान प्यारी। आखिर ये जान क्या है, ये पंच भौतिक शरीर। इसको कबीर साहब का देहाभिमान का त्याग करो, मैं शरीर हूं। यही सबसे बड़ी गफलत है। इसी भावाटी में ये जीवात्मा घूमते रहते हैं और मन का काम है उसको आत्मा तक नहीं पहुंचने देना। कितना बड़ा आश्चर्य है, हम इस शरीर में रह रहे हैं, अपनी निज आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कौतुक है। इसलिए मैं कहता हूं देयर इज ओनली वन वंडर, वी डोंट नो ऑनसेल्फ, हु एम आई। और यही प्रश्न संसार का सबसे बड़ा है। और इस प्रश्न को जानने के लिए जब बढ़ोगे तो मन ऐसा घुमाकर ऐसे पटकेगा, पता भी नहीं चलेगा आप कहां गए, क्या कर रहे थे, क्या हुआ। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन जितनी इसकी इच्छाओं की पूर्ति करोगे उदंड होता जाएगा। अब यहां साहब कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ाए छूटा कलमल, यही अलेखा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई पलक पलक मन और। मैं कहता हूं जिस दिन मन कहे आज भिंडी खानी है उसको भिंडी नहीं खिलाना, इसका प्रतिरोध करते रहो, नहीं तो ये और सबल हो जाएगा। उस दिन तो उसको भिंडी देना ही नहीं। यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल रहे भाई, मन के कहने पर मत चलना। मुझे एक आख्या याद आई। एक महात्मा था, सुकृत अंश खाता था, अपने मन को साधा हुआ था, लकड़ियां काट के आता था। आप मन को समझने की कोशिश तो कीजिए ना। उससे अपना बसर करता था। एक बार उनके मन ने कहा जलेबी खानी है। हाँ, मन कहेगा और मन की भाषा भी है। महात्मा उसको समझाता रहा, भाई किसी से भीख मांगना नहीं है, और जो मैं बुढ़ापे में थोड़ी बहुत लकड़ियां लाता हूं उससे मुश्किल से दिन भर का भोजन बन पाता है, किसी से मैं मांगना भी नहीं है, छोड़ो। लेकिन वो निरंतर मन उसको विवश करता रहता था, जलेबी खानी है। और दुनिया कहती है मनोकामनाएं पूर्ण करो, हम कह रहे हैं मनोकामनाएं चूर्ण करो। गाए बजाए एक दिन महात्मा ने मन को कहा चल कोई बात नहीं भाई, आज जलेबी खिलाते हैं, लेकिन तुम्हें जलेबी खिलानी है तो उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए। रोज तू 1 मन लकड़ी उठा के बेचते हो, आज 1.5 मन उठाना है। बूढ़ा शरीर था, 1.5 मन लकड़ी उठाना मुश्किल हो रही थी, पर थोड़ा 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 उठाया। बार बार वो फिर अलसा रहा था, आराम कर रहा था। गिरते पड़ते वो बाजार पहुंचा, थोड़ा पैसा ज़्यादा मिला, आधा सेर जलेबी ली। मन कहा अभी खाओ अभी खाओ। मन उतावला तो है, मन बहुत अधीर चीज है, मन मूर्ख है। मन के मते न चल तू भाई पलक पलक मन और। चलो एकांत में जब वो बैठा एक जगह जलेबी खाने, एक भिखारी भूखा आदमी आया, कुछ मांग रहा था। उसने वो जलेबी पूरी उठाकर उसे दे दी। मन तिलमिलाने लगा अंदर। महात्मा ने कहा खामोश रह, आज तो तूने जलेबी के लिए वादे किया, कल तू शादी के लिए भी वादे करेगा।